श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास एवं भरत जी का नंदयाल से वापस आना। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन भीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जन सर सर सिज बन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीखि मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। उरधर धीर राम में तारी, होली बचन समय अनुहारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत ही दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़ु सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाइए पारू, नाय तो बूढ़िए सब परिवारू। जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिले बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत नप, चितयो आँखियो घारे। तलपत मीन मलिन जन, सींचत शीतल बारिश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलु, कौ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, क्या प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राव विकल बहु भांति, वही जुग सरिस सिरा तिन राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। भयो विकल बरन त्यासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखि करब में काहा, तीन प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने को की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन यारा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। तन परिहर रघुबर बिरय, राव गयो सुर धाम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। यत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करे मरण संहारा।
जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सो कबिकल सब रोवै रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपई बिकल दास और दासी, घर घर रुदन करई पुरवासी। अतयु आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कई दीनी, नैन विहीन कीन जग जेही। ये विधि बिलपत रैन विहानी, आये सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कई अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाव बर नपतनु राखा, दूत बुलाए बहुरे असुभाखा। तावो बेगी भरत पै जाऊ, नपसुधि कतऊ कही जन काऊ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयो दो भाई। सुन मने आयस दावन दाए, चले वेग बरबाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। ये अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरथ अवध आरम्भ जवते, कुशगन होय भरत कहूँ तब ते। देखें राति भयानक सपना, जाए जाग करें कटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। ये रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर अनेकों प्रकार से बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जमाए दे दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु पर जन भाई। अनुशांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ये विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित शैल वन वाके। हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई, अस जाने जिये जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ स्वाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, ये विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होय नगर पैठारा, रटे को भांति कुखेत करारा। एक एक निवेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे
नगर में प्रवेश करते समय अब शगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन सूला। श्रीयत सर सरितावन बागा, नगर विशेष भयंकर भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाए न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो सवन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलय न कहें कछु, गवै जोहारें जाए। भरत कुशल पूछ न सकें, भय विषाद मन माहि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दस लागे दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदन, हरसि रवि कुल जल रोय चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावागने लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजे आरती मुदित उठदाई, द्वारे भेंटे भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के हर्षित ये भांति, मनु मुदित दबलाय की राती। सुतय ससोच देखे मनु मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय व्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल समन, पापिन बोली बैन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल समारी, वही मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग उदार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत वै विवश विषादा, जन सय में करके हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल वारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन देखन पायऊँ तोई, तातन राम सौंप्यो मोही। बहुर धीर धरे उठे समारी, कौफित मरन हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका।
हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहते कह मरम पाँच जन माहुर देई। आदेव ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पहुंचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़ी प्रसन्न मन से सुना दी। भरत विसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पहुँचान जिय, थकित रहे धर मौन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत सुरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। बिकल बिलोक सुतय समुझावते, मन उजरे पर लौन लगावते। तातरा नहीं सोचे जोगु, बिड़य सुकृत जसु कीन्यु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सहम्यु राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। धीरज धरि भर ले सासा, पापिन सबई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरच रही अति तोई, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालऊ सींचा, मीन जी अनंत बारे उलीचा। हाँ, यह तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछुन बसाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। मुझे सूर्यवंशा वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठहऊ, खंड खंड होए हृदय न दहऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, कर न जिय मुँह पर्यो न कीरा। अरे कुमति, जब ते तूने हृदय में यह विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विदे मति हरि लीनी। विदे उन नारे हृदय गति जानी, सकल कपट यग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हल ली थी। स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जाने तीय स्वभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, ये रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे समझते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं।
भय अति अहित राम ते तोहि, को तू ऐसे सत्य कहु मोहि। जो हस सो हस मोह मसिलाई, आंखें ओट ओट बैठिए जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोय। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रु अनुमातु कुटिलाई, जरेगा तरस कछु न बसाई। ते अवसर को बरी आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी वहाँ आई। लखे रिस भर्यो लखन लघु भाई, भरत अनल धृति आहुति पाई। हुमगिलात तक कुबर मारा, परिम बर मई करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूट्यो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आदहाय में का नसावा, करतनी कपल अनयस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुअन लख नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर जोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पै गए दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा लिया और दोनों भाई कौशल्या के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृत शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेल बन, मानव हनि तुषार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।